कोरोना से जुड़ी हुई है क्योंकि कोरोना को लेकर सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 12वीं की परीक्षाओं जून में इस पर समीक्षा होगी। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 1 जून को होनी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर समीक्षा होनी है 1 जून को। दरअसल आपको ये बताएं, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले शिक्षा मंत्री के साथ बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वर्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया और उसके बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बाकायदा इसको ट्वीट करके जानकारी दी और ये बताया कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं कोरोना की वजह से और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, जिसको लेकर 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि आने वाले समय में 12वीं की परीक्षाएं करानी है, नहीं करानी है, किस तरह से करानी है। लेकिन 10वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला ले लिया गया है, रद्द कर दी गई हैं। यह फैसला बड़ा फैसला है। हालांकि कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पहले ही तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश पहले ही की थी, मांग पहले ही की थी। कहा था कि बच्चों के जान पहले है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जान है और जहान है का नारा देते हैं, कहते हैं, तो बच्चों की भी जान बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना की वजह से दिक्कत ना पैदा हो बच्चों में, इसलिए परीक्षाएं रद्द होना जरूरी है। हालांकि सीबीएसई ने यह फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 12वीं की परीक्षाओं पर 1 जून को फैसला लिया जाएगा। केशव मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। केशव, 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 1 जून को फैसला लिया जाएगा। देखिए अब्दुल, जिस तरीके से आंकड़े हैं वो अब 1 लाख नहीं 2 लाख के तकरीबन हो चुके हैं। इसको लेकर अब सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर लगातार जो संभावनाएं चल रही थी, चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं वो मांग कर रहे थे। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इन एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए। आज केंद्र सरकार ने बड़ा ही अहम फैसला लिया है कि 10वीं के जो एग्जाम है उनको कैंसिल कर दिया गया और जो 12वीं के एग्जाम है उसको हाल फिलहाल में स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर आगे भी एक बैठक होनी है, उसमें तमाम चीजों को और क्लियर किया जाएगा कि आखिर माना जा सकता है अभी, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो 10वीं कक्षा की परीक्षाएं पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं। लेकिन 1 जून तक ये देखा जाएगा कि क्या मामले कितने बड़े हैं, कैसी सिचुएशन है, स्थिति कैसी है, फिर फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है, अब सरकार भी चाहती है कि क्योंकि अब समय ऐसा हो चुका है कि अब लोगों के जीवन बचाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार के ऊपर है। सरकार भी अब सोच रही है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और लगातार उसके नियंत्रण के लिए सरकारें कदम भी उठा रही है, लेकिन कदम जो है वो कहीं ना कहीं जमीन पर अभी सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लगातार सरकार 11th 12th क्लास के स्टूडेंट है, इनके लिए इनकी जीवन बचाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है सरकार के ऊपर। जीवन बचाने की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं, जहान का जिक्र करते हैं और तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है। लेकिन एक और अहम चीज है केशव मोहन मिश्रा, समझने वाली बात है कि 10वीं की जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, क्या बच्चों पर इसका फर्क पड़ेगा, क्या पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा उनका? देखिए, जिस तरीके से अब्दुल लगातार इस संक्रमण के दौर में सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा है तो देश की शिक्षा व्यवस्था सबसे अधिक डिस्टर्ब हुई है। इसमें आपने देखा होगा कि जो पिछले साल 2020 में रहा है, बच्चों के तमाम जो एग्जाम से, चाहे ग्रेजुएशन के हों या वो एग्जाम, तमाम एग्जाम को सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया था क्योंकि आंकड़े बेहद चिंताजनक है। सरकार भी चाहती है कि जब हम जीवन बचा पाएंगे तब तमाम चीजों को क्रियान्वित किया जा सकेगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह है कि ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से क्या शिक्षा की वो गुणवत्ता उन तमाम छात्रों को शिक्षा के माध्यम से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर लगातार तो सरकार अभी कोशिश कर रही है। नहीं हो सकता था केशव मोहन मिश्रा कि बच्चे एग्जाम भी, जो आप ऑनलाइन का बात कर रहे हैं, आप वर्चुअली बात कर रहे हैं, वर्चुअली क्या परीक्षाएं हो सकती थी? अब सरकार कोशिशें कर रही है कि वर्चुअली अगर एग्जाम कराया जाएगा उसके माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जा सकेगा, क्योंकि लगातार ये संक्रमण की दर बढ़ रही है। ऐसे में सरकार अब रिस्क लेना नहीं चाहती है, शायद यही बड़ी वजह नहीं सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। अब्दुल, चलिए, धन्यवाद केशव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा कर। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।